एक कड़वा सच बताऊं, एनसीईआरटी की न्यू बुक्स मार्केट में आ तो गई हैं, लेकिन 95% बच्चे इस बार फेल होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है ये बुक्स भी पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स की तरह ही है। कहीं तुम भी उन 95% बच्चों में से तो नहीं हो जिसको लग रहा है रट्टा मारने से इस बार वाली एनसीईआरटी बुक्स भी समझ आ जाएंगी, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। अगर हो तो टॉपर्स की लिस्ट में से खुद को ऐसे नीचे गिरते हुए देखोगे जैसे हम अपने देश की जीडीपी को गिरते हुए देखते हैं। लिविंग दैट, अगर तुम उन 5% टॉपर्स बच्चों में आना चाहते हो जो एनसीईआरटी को एक स्मार्ट तरीके से पढ़ के अपने बेसिक्स और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एग्जाम में टॉप करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी को स्मार्ट तरीके से पढ़ने का एक 3 स्टेप फॉर्मूला, जिससे एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या होती है। एनसीईआरटी की बुक्स बच्चे लेकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन ना तो उन्हें कुछ समझ में आता है और ऊपर से बोरिंग और हो जाता है, क्योंकि तुम एनसीईआरटी को ना कहानी की तरह पढ़ते हो। वो कोई स्टोरी टेलिंग बुक नहीं है। हमें एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना चाहिए जैसे एक माइनक्राफ्ट का कोई ट्रेजर मैप हो, जहां पे तुम्हें देखना है कि भैया कहीं ना कहीं तो जो तुम्हारा खजाना है छुपा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 होगा द पोस्टमार्टम रीडिंग। सो भैया सबसे पहले चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। एनसीईआरटी की हर लाइन एक सवाल है। जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो तो खुद से पूछो कि इस पैराग्राफ में से एग्जामिनर तुमसे क्या पूछ सकता है। एनसीईआरटी की हर सब हेडिंग को एक सवाल में बदल दो। मानो जैसे हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो अब वहां पे ना पेंसिल से लिख दो व्हाट आर द 5 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा हो सकता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। जो भी आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना। जहां पे कंसेप्ट, सिर्फ उन वर्ड्स को हाईलाइट करो जो कोर कंसेप्ट है। पूरी बुक को रंगीन करने की जरूरत नहीं है। पूरी बुक को ऐसे सजा देते हो और फिर जब रिवाइज करते हो कुछ समझ नहीं आता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन बुक्स में भर भर के आपको एक्टिविटीज मिलेंगी। इस बार एक्टिविटी बॉक्सेस को इग्नोर नहीं करना। न्यू एनसीईआरटी में एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें इग्नोर करोगे ना तो जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी एग्जाम में जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो तुम नहीं कर पाओगे। तो एक्टिविटी बॉक्सेस को सीरियसली लेना। एंड देन बेसिक, हमारा वोकैब, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो और आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया एंड हमें उस वर्ड का मतलब नहीं पता, इस वजह से हम पूरा कंटेक्स्ट मिस कर देते। तो इंटरनेट पे, डिक्शनरी पे, चैट जीपीटी से कहीं भी वर्ड का मतलब समझो। और सिर्फ वर्ड ही नहीं, अगर मान लो कोई पैराग्राफ तुमने पढ़ा और तुम्हें उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लो या उसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में डाल दो एंड उसको बोलो सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझाओ। वो आपको इजी लैंग्वेज में समराइज करके बता देगा, जिस लैंग्वेज में तुम चाहो उसमें। ये जो एआई है इसकी पावर को इस्तेमाल करो, ठीक है। फालतू उसमें सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से वो यूज हो सकता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। सेकंड स्टेप है हमारा द एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या है? हमारे साथ क्या होता है ना, जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं हम पैसिव रीडिंग करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बुक्स खोलकर बैठने से कुछ याद नहीं होने वाला। आपको यूज करना है एक्टिव रिकॉल। सबसे इंपॉर्टेंट है द ब्लैंक शीट मेथड। अब ये ब्लैंक शीट क्या है? ब्लैंक शीट का क्या फायदा है? कोई भी टॉपिक तुमने पढ़ा है, कुछ भी करा है, उसके बाद एक खाली पेपर पर वो सब लिखो जो तुम्हें याद है। उसके बाद जो जो चीजें मिस हो गई उसको एक रेड पेन से वापस वही लिखो। अपने नोट्स तुम्हें खुद बनाने हैं। मैं पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी नोट्स कैसे बनाते हैं और कैसे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी के लिए नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है, डायग्राम में मास्टरी करना। बहुत जगह पे हम इसको लाइटली लेते हैं, जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, इसमें बिना डायग्राम बनाने, इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस चाहिए। अगर डायग्राम याद है तो थ्योरी तुम बहुत हद तक खुद बना पाओगे। तो डायग्राम में मास्टरी करनी है, ठीक है। लेबलिंग वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट हमारा आता है समरी इज योर
चीट शीट। अब ये समरी क्या है, आप देखते होगे हर चैप्टर के बाद में ना तुम्हें समरी दे रखी होती है। हमें लगता है ये तो बस ऐसे पॉइंट्स बता रखे हैं, वो बहुत जरूरी है। पूरे चैप्टर का निचोड़ है, पूरे चैप्टर का एसेंस है उसमें कि भैया इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। जब भी रिवीजन करो, जब भी कोई चीज करो, हमेशा पहले उस समरी के पॉइंट्स पढ़ना, और जिन पॉइंट्स पे तुम अटक रहे हो, जो पॉइंट्स तुम्हें याद नहीं रह रहे, वही पॉइंट्स है जहां पे तुम्हें टॉपिक में कंफ्यूजन है। तो जहां पे जिस पॉइंट में कंफ्यूजन आ रही है उस टॉपिक को रिविजिट करो, दोबारा से पढ़ो। तो ये समरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो चैप्टर रिवाइज हो जाता है, और जब रिवीजन करने बैठोगे तो तुम्हें ये बताएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले याद नहीं है, कौन कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आप फॉलो करोगे, आपको समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम से जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी कि भैया हमें कैसे पढ़ना है ताकि हम मैक्सिमम यूज कर सके उस टाइम का। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और ऐसे कौन से टॉपिक्स है जहां पे तुम्हें कंफ्यूजन होती है, जहां पे तुम्हें मेरी गाइडेंस की या हेल्प की जरूरत है। आई मेक श्योर कि मैं उन टॉपिक्स को आगे वाली वीडियोज में कवर करूं। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।